बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आप लोगों ने ऋषि मुनि सन्यासी साधु संत जोगियों आदि के बारे में सुना तो होगा, परंतु इनमें क्या अंतर है यह बहुत कम लोग जानते हैं। हिमालय क्षेत्र ऋषि मुनि सन्यासी साधु संतों जोगियों सभी का सबसे प्रिय स्थान रहा है, इसलिए इस बारे में आपको आज विशेष तौर पर जानकारी दे रहा हूं कि इन सभी में क्या फ़र्क है और ये है क्या। लेकिन जब तक मैं आगे इस बारे में विस्तार से बताऊं तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, यह अनुरोध है। भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनि सन्यासी साधु संतों जोगियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ऋषि मुनि साधु या फिर सन्यासी सभी धर्मों के प्रति समर्पित जन होते हैं जो सांसारिक मोह के बंधन से दूर समाज कल्याण के लिए हमेशा अपने ज्ञान को परिमार्जित करते हैं और ब्रह्म ज्ञान के लिए तपस्या साधना मनन आदि करते हैं। भारतीय समाज को बनाने में इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि पाणिनि, महर्षि नारद से लेकर आदि शंकराचार्य तक की महान परंपरा रही है। ऋषि परंपरा का आज भी भारतीय समाज और परिवार में पूजनीय स्थान है। प्राचीन काल से भारतीय समाज में ऋषि मुनियों का विशेष महत्व रहा है क्योंकि वे समाज के पथ प्रदर्शक माने जाते रहे हैं। ऋषि मुनि अपने ज्ञान और तप के बल पर समाज कल्याण का काम करते थे और लोगों की समस्याओं से उनको मुक्ति दिलाते थे। परंतु समय बदलने के साथ इनका आचरण भी बदलता चला गया और आज ऋषि व मुनि नहीं मिलते हैं, आज साधु संत जोगी ही मिलते हैं। तीर्थस्थल जंगल पहाड़ों में बहुत से भगवाधारी लोग तो मिल जाएंगे परंतु वे ऋषि मुनि नहीं होते हैं। कोई साधु संत अवश्य ये हो सकते हैं। ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी इनमें क्या अंतर है यही मैं आज बताने जा रहा हूँ। शुरू करते हैं ऋषियों से। ऋषि उन्हें कहा जाता रहा है जिन्होंने वैदिक रचनाओं का निर्माण किया, यानी वे वैदिक रचनाओं के रचयिता हैं। यह उपाधि उन्हें सैकड़ों साल तक कठोर तपस्या करने के बाद मिलती है। ऋषि वह होता है जिसमें क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या आदि का वास नहीं होता है। ऋषि अगर चाहे तो अपने योग से परमात्मा को भी पा सकता है। ऋषि शब्द संस्कृत ऋष मूल से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ देखना होता है। इसके अलावा ऋषियों के प्रकाशित कृत्य को आर्ष कहा गया है जो इसी मूल शब्द की उत्पत्ति है। प्राचीन ऋषियों को युग दृष्टा माना जाता था और माना जाता था कि वे अपने आत्मज्ञान का दर्शन कर लेते हैं। ऋषियों के संबंध में यह मान्यता थी कि वे भगवान को पा सकते हैं, जड़ के साथ चैतन्य को भी देखने में समर्थ होते थे। भौतिक पदार्थ के साथ साथ पीछे उनमें जो ऊर्जा छिपी होती थी वो भी देखने में सक्षम होते थे। ऋषि वैदिक परंपरा से ले गया शब्द है जिसे श्रुति ग्रंथों को दर्शन करने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। या कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों ने अपने विशिष्ट और विलक्षण एकाग्रता के बल पर वैदिक परंपरा का अध्ययन किया, विलक्षण शब्दों के दर्शन किए, उनके गूढ़ अर्थों को जाना, प्राणी मात्र के कल्याण हेतु उस ज्ञान को लिखकर प्रकट किया, वे ऋषि कहलाए। ऋषियों के लिए इसीलिए कहा गया है कि ऋषि तु मंत्र दृष्टारा न तो कर्तार, अर्थात ऋषि मंत्र को देखने वाले हैं न कि उस मंत्र की रचना करने वाले। वैसे वैदिक ऋचाओं की रचना करने वाले ऋषि ही थे और यह जैसे पहले विकास संस्कृत भाषा से निकला शब्द है ऋषि, और यह शब्द वैदिक परंपरा का बोध कराता है जिसमें एक ऋषि को सर्वोच्च माना जाता है, अर्थात ऋषि का स्थान तपस्वी और योगी से श्रेष्ठ होता है। ऋषियों से अगली स्थिति होती है महर्षि। ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति को महर्षि कहा जाता है। और महर्षियों से भी एक स्तर और है, वो है ब्रह्मर्षि। हर सभी में तीन प्रकार के चक्षु होते हैं, वह ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और परम चक्षु। जिसका ज्ञान चक्षु जागृत हो जाता है वह ऋषि कहते हैं, जिसका दिव्य चक्षु जागृत हो जाता है उसे महर्षि कहते हैं, और जिसका परम चक्षु भी जागृत हो जाता है उसे ब्रह्मर्षि कहते हैं। और पुराणों में सप्त ऋषियों का वर्णन मिलता है। इनमें
इनके जो नाम हैं वो है केतु, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और भृगु। लेकिन कुछ स्थानों पर इनकी कुछ एक और अलग नाम सूची मिलती है। इसमें अत्रि, भृगु, कौत्स, वशिष्ठ, गौतम, कश्यप और अंगिरस तथा एक और उसमें सूची में कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज आदि को सप्तऋषि कहा गया है। अब बात करते हैं मुनि की। मुनि का अर्थ होता है मौन अर्थात शांति, यानी जो मुनि होते हैं वह बहुत कम बोलते हैं। मुनि मौन रखने की शपथ लेते हैं और वेदों और ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो ऋषि साधना प्राप्त करते थे और मौन रहते थे उनको मुनि का दर्जा प्राप्त होता था। कुछ ऐसे ऋषियों को मुनि का दर्जा प्राप्त था जो ईश्वर का जप करते थे और नारायण का ध्यान करते थे, जैसे कि नारद मुनि। वैसे नारद मुनि की जगह नारद जी को कई जगह ब्रह्मर्षि भी तक कहा गया है। मुनियों को लेकर कहा जाता है कि वे शास्त्रों की रचना करते हैं और समाज के कल्याण के लिए रास्ता दिखाते हैं। मौन साधना के साथ साथ जो व्यक्ति एक बार भोजन करता हो और 28 गुणों से युक्त हो वह व्यक्ति ही मुनि कहलाता है। मुनि शब्द में मौन छुपा है और मुनि वे होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, शांत रहना वे पसंद करते हैं। मुनि प्राचीन वेदों और ग्रंथों से ज्ञान अर्जित करते रहे हैं और साथ में मौन रहने की शपथ भी लेते हैं। ऐसे ऋषि जो घोर तप और साधना प्राप्त करने के बाद मौन रहे वे मुनि कहलाए। या कह सकते हैं कि मुनि भी एक तरह के ऋषि होते हैं, परंतु उनमें राग द्वेष का अभाव होता था। भगवत गीता में मुनियों के बारे में कहा गया कि जिनका चित्त दुख से उद्विग्न नहीं होता है, जो सुख की इच्छा नहीं करते और राग भय और क्रोध से रहित होते हैं, ऐसे निश्चल बुद्धि वाले संत मुनि कहलाते हैं। यह भी कहा जाता है कि जो ऋषि एक विशेष अवधि के लिए मौन या बहुत कम बोलते थे या मौन व्रत रखते थे उन्हीं को मुनि कहा जाता था। प्राचीन काल में मौन को एक साधना या तपस्या के रूप में माना गया है। बहुत से ऋषि इस साधना को करते थे और मौन रहते थे। ऐसे ही ऋषियों के लिए मुनि शब्द का प्रयोग होता है। कई बार बहुत कम बोलने वाले ऋषियों के लिए भी मुनि शब्द का प्रयोग होता गया। कुछ ऐसे ऋषियों के लिए भी मुनि शब्द का प्रयोग हुआ है जो हमेशा ईश्वर का जप करते हैं और नारायण का ध्यान करते हैं, जैसे नारद मुनि। एक यह भी बात आती है कि मंत्रों की रचयिता और मनन करने वाले मनीषी मुनि कहलाए। इसी तरह तंत्र शब्द तन से संबंधित है और तन को सक्रिय या जागृत करने वाले योगियों को मुनि कहा जाता था। वैसे जैन ग्रंथों में मुनियों की को लिए भी बात कही गई है। जो व्यक्ति जिनकी आत्मा संयम से स्थिर है, सांसारिक वासनाओं से रहित है, जीवों के प्रति रक्षा का भाव रखते हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह या और ईर्ष्या आदि इनसे जो दूर रहते हैं वही लोग मुनि कहलाते हैं। अब बात करते हैं साधु की। साधु बनने के लिए ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति साधना कर सकता है। जो व्यक्ति साधना कर सकता है वह साधु कहलाता है। प्राचीन समय में जब भी कोई व्यक्ति किसी विशेष विषय या वस्तु की साधना करता था तो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके वह साधु कहलाता था। साधु वह है जिसकी सोच सरल सकारात्मक रहे और जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का त्याग कर दे। किसी समय की साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता था। प्राचीन काल में कई व्यक्ति समाज से हटकर या कई बार समाज में ही रहकर किसी विषय की साधना करते थे और उस विषय में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। विषय को साधने या उसकी साधना करने के कारण ही उन्हें साधु कहा गया है। वैसे कई बार अच्छे और बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह कि जो सकारात्मक साधना करने वाले व्यक्ति होते हैं वे हमेशा सरल, सीधा और लोगों की भलाई करने वाले माने जाते हैं। आम तौर पर जो बोलचाल में हम ये कह सकते हैं कि इसका अर्थ जो सीधा और दुष्टता से हीन होता है, यानी जो सरल व्यक्ति है वे साधु कहलाता है। संस्कृत में साधु शब्द से अर्थ है सज्जन व्यक्ति। साधु को लेकर कहा गया है कि जो दूसरे का कार्य करे वह साधु है। साधु का एक अर्थ उत्तम भी होता है। ऐसे व्यक्ति जिसने अपने 6 विकार काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर का त्याग कर दिया है वह साधु कहलाता है। साधु के लिए यह भी कहा गया है कि आत्मदशा साधी, अर्थात संसार दशा से मुक्त होकर आत्मदशा को साधने वाले को साधु कहते हैं। और वैसे इस समय जो लोग संन्यास या दीक्षा लेकर गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं और जिनका मुख्य काम बाद में जब समाज का पथ प्रदर्शन करना होता है और धर्म के मार्ग पर चलते मोक्ष प्राप्त करना होता है, वे साधु कहलाते हैं। सन्यासी गृहस्थ धर्म का निर्वाह करने के बाद यह अंतिम चरण है जब भगवान की तपस्या करने के लिए संन्यास लिया जाता है। हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम के बाद
संन्यास आश्रम था और उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम। हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य को महान सन्यासी माना गया है। सन्यासी शब्द संन्यास से निकला है, जिसका अर्थ त्याग करना होता है, अतः त्याग करने वाले को ही सन्यासी कहा जाता है। सन्यासी संपत्ति का त्याग करता है, ग्रस्त जीवन का त्याग करता है या प्रारंभ से ही अविवाहित रहता है, समाज और सामाजिक जीवन का त्याग करता है और योग ध्यान का अभ्यास करते हुए अपने आराध्य की भक्ति में लीन हो जाता है और समाज के लिए काम करता है। हिंदू धर्म में 3 तरह के सन्यासियों का वर्णन मिलता है। परिवारजक सन्यासी यानी भ्रमण करने वाले सन्यासियों को परिवारजक की श्रेणी में रखा गया है। इनमें आदि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य इसी श्रेणी के सन्यासी थे। परमहंस सन्यासी यह सन्यासियों की उच्चतम श्रेणी है। परमहंस एक ऐसी अवस्था का नाम है जहाँ पर कोई भी जीव सांसारिक आसक्तियों से ऊपर उठ जाता है। यह अवस्था सिर्फ और सिर्फ समाधि के मार्ग से होकर पाई जाती है तथा समाधि में ध्यान के द्वारा ही प्रविष्ट हुआ जा सकता है। यति सन्यासी उद्देश्य की सहजता के साथ प्रयास करने वाले सन्यासी इस श्रेणी के तहत आते हैं। वास्तव में सन्यासी वैसे उस व्यक्ति को कहते हैं जिसका आंतरिक स्थिति स्थिर है और जो किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति से प्रभावित नहीं होता है और हर हाल में स्थिर रहता है। उसे न तो खुशी से प्रसन्नता मिलती है और न ही दुख से अवसाद। इस प्रकार निरपेक्ष व्यक्ति जो सांसारिक मोह माया से विरक्त अलौकिक और आत्मज्ञान की तलाश करता हो सन्यासी कहलाता है। अब बात करते हैं संत की। सत्य का आचरण करने वाला व्यक्ति संत कहलाता है। प्राचीन काल में कई सत्यवादी और आत्मज्ञानी लोग संत हुए हैं, जैसे कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास आदि बहुत से नाम हैं। बहुत कुछ त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाने वाले व्यक्ति को संत नहीं कहा जा सकता है, जबकि संत तो वह होता है जो संसार और आध्यात्म के बीच संतुलन बना सकता है। वैसे तो आजकल के प्रवचनकर्ता खुद को संत कहलाने लगे हैं, परंतु वे संत नहीं हैं, वे मात्र प्रवचनकर्ता ही हैं। एक और शब्द आता है फिर जोगी। जोगी जो भगवा धार करके आमतौर पर भिक्षा मांगते हुए दिखते हैं उनको जोगी कहा जाता है। कहीं उनको योगी कहा जाता है। योगी या जोगी उपनाम सभी भारतवर्ष के राज्यों में इस तरह के मिलते हैं। कहीं थोड़े बहुत नाम बदलते रहते हैं। कहीं इनको राज्यों में कई जगह नाथ, जोगीनाथ, जुगीनाथ, नाथ, जोगी, हरल, रावल और रावल देवी जोगी के रूप में माना जाता है। जोगी वैसे अब एक जाति भी हो गई है। जो जोगी ग्रस्त में लौट आए थे उनके वंशज जोगी कहलाते हैं। गुरु गोरखनाथ के शिष्यों के नाथ संप्रदाय माना जाता है और अधिकतर जो जोगी दिखते हैं वे नाथ किसी न किसी रूप में इसी नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं। वैसे इन सन्यासियों, जोगियों या जो भी हैं इनके लिए अलग अलग इनके मठ हैं, इनके अलग अलग आश्रम हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। इनके प्रकार कई तरह के होते हैं और आदि शंकराचार्य जी ने इन साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए मठामनाय में इनके कैसा आचरण होना चाहिए, इनको समाज के लिए क्या करना चाहिए, सब कुछ उसमें इनके लिए वर्णन किया है, इनके लिए एक व्यवस्था दी है। तो यह है भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनि, सन्यासी, साधु संत, जोगी, सन्यासियों आदियों के बारे में जो भी धारणाएं हैं उसका मैंने आपको सामने उल्लेख किया है। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और इसे लाइक और शेयर करना न भूलना। चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।